हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम तान्या खान है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं आप सबको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी जो पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन प्रीवियस वीडियो में हमने हमने एनिमल किंगडम से फाइलम में पढ़ा था। 2 फाइलम हम पढ़ चुके हैं, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा। तो अब ये हमारा थर्ड फाइलम है, टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, टीनोफोरा एनिमल किंगडम में थर्ड फाइलम है। तो टीनोफोरा आर नोन फॉर द ब्यूटी। टीनोफोरा जो होते हैं इस किंगडम में जो भी एनिमल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, देखने में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो टीनोफोरा जो फाइलम है वो पहले सीलेंट्रेटा में ही रखे जाते थे, लेकिन पर क्या है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जो डिससिमिलैरिटीज़ होने लगी, जिसकी वजह से इस फाइलम को अलग रखते हैं। तो उसमें डिससिमिलैरिटीज़ की अब हम सबसे पहले हम डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ की बताते हैं कि इसमें क्या क्या सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, जो मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सेम थे। टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे। तो सिमिलैरिटीज़ विथ निडेरिया को हम लोग सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी। तो उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती थी, इसमें भी सिमेट्री की हम बात कर लें। सिमेट्री सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में ही रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, रेडियल सिमेट्री। और सिलोम जो था उसमें भी, सीलेंट्रेटा में भी सिलोम एसिलोमेट था, मतलब एब्सेंट था। और टीनोफोरा में भी एसिलोमेट एब्सेंट है। तो ये सिमिलैरिटीज़ की हम बात करें, तो इसके बाद हम डिससिमिलैरिटीज़ की भी बात करेंगे और इसमें जर्म लेयर की बात करते हैं। तो जर्म लेयर जो थी उसमें भी डिप्लोब्लास्टिक था, इसमें भी डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज़ इतने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे, दोनों फाइलम में सेम देखे जा रहे थे। लेकिन तो जो डिससिमिलैरिटीज़ है, अब हम डिससिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलग हैं, दोनों में अलग हैं। डिससिमिलैरिटीज़ फ्रॉम निडेरिया। ठीक है, तो इसमें टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा में जो होता है कि बायोल्यूमिनेसेंस की क्वालिटी होती है, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब ये लाइट अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये सीलेंट्रेटा में क्वालिटीज़ नहीं थी, तो इसलिए ये सीलेंट्रेटा से अलग है। ठीक, और इसमें कॉम्ब प्लेट्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी बॉडी पे 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये सीलेंट्रेटा से अलग है। और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। मतलब ये जो टीनोफोरा के जो मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स इसमें होंगे वो एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं होंगे। और जैसे कि सीलेंट्रेटा की हम बात करें तो सीलेंट्रेटा में उसमें फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट थे और मराइन वाटर में प्रेजेंट थे। हाइड्रा जो था फ्रेश वाटर में प्रेजेंट था, तो इसीलिए ये डिससिमिलैरिटीज़ है। और अब बात करते हैं कि पॉलीफॉर्म की, इसमें जो नो पॉलीफॉर्म, जैसे कि सीलेंट्रेट्स में पॉलिफ और मेडूसा दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन पर इसमें टीनोफोरा में कोई पॉलीफॉर्म नहीं होगा। ठीक है,
इसमें जो रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो सीलन ट्रेट्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट थे। तो हमने क्या देखा कि उसकी टिनोफोरा और सीलन ट्रेट्स में सिमिलैरिटीज़ की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे, क्योंकि इसको टिनोफोरा को पहले सीलन ट्रेट्स में ही रखा गया था, लेकिन पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने पर पता चला कि इसके कुछ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करने पर पता चला कि बहुत सारे कैरेक्टर डिफरेंट है सीलन ट्रेट्स, तो इसको एक अलग फाइलम में रखा। तो ये बहुत छोटा फाइलम होता है टिनोफोरा। ठीक है, हमने देखा सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। तो अब हम बात करते हैं टिनोफोरा। ये टिनोफोरा आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर, मतलब कि ये बहुत देखने में खूबसूरत होते हैं, बहुत देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, ये नेचर इन सनलाइट देयर कॉम प्लेट्स गिव द इफेक्ट ऑफ रैम्बो, मतलब ये देखने में रैम्बो की तरह कलर इमिट करते हैं। जैसे कि हमने इसमें बताया ना कि ये बायोल्यूमिनेसेंस क्वालिटी होती है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, दे आर कॉमनली नोन एज सी गूसबेरीज। सी गूसबेरीज का मतलब होता है कि ये समुद्री आंवले की तरह दिखते हैं। जैसे एक आंवला होता है तो उसको ये आंवले की तरह दिखते हैं। ठीक, और कॉम जेलीज मतलब देखने में ये एकदम जेली की तरह होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है। और सी वॉलनट मतलब ये ये अखरोट की तरह दिखते हैं, जैसे कि ये अखरोट की तरह दिखते हैं। ठीक है, निमेटोब्लास्ट आर एब्सेंट। इसमें निमेटोब्लास्ट जो होता है, ये निमेटोब्लास्ट आर एब्सेंट होता है। इसमें सीलन ट्रेट्स में क्या होता है, निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट हो रहा था, इसी की वजह से हम उसे निडेरियंस कह रहे थे, लेकिन फिर इसमें निमेटोब्लास्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनिडेरियंस, मतलब इसमें इसे एनिडेरियंस कहेंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन, ये सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में ही, जैसे कि समुद्र के पानी में ही पाया जाएगा, और फ्रेश वाटर जैसे रिवर, तालाब, इन सब में नहीं पाया जाएगा। इसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, मतलब ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, बॉडी सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट मुलायम होती है, और जेली लाइक, जेली तो देखा होगा आप लोगों ने ना, तो जेली लाइक जैसे हाथ में लेने पर एकदम सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली की तरह गीला गीला लगता है। दे आर रेडियल सिमेट्री हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। किसी भी बॉडी प्लेन को हम यूँ ऐसे कट करेंगे तो टू इक्वल हाफ में कट जाएगा, बॉडी पार्ट टू इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि सीलन ट्रेट्स भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये टिनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब जर्म लेयर, इसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए इसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं अगर मीजोडर्म एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है तो हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, लेकिन इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए हम इसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि इसमें ऑर्गन का डेवलप नहीं हुआ है अभी, इसीलिए हम टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम प्लेट्स ऑन द बॉडी सरफेस, तो इनकी बॉडी के ऊपर जो होता है 8 कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो इनको मदद करता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, इसमें जो डाइजेशन होता है बोथ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, बॉडी के अंदर भी होगा और बॉडी के बाहर भी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होता है। ठीक,
स्केलेटन, एक्सक्रीटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इसमें स्केलेटन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होगा, रिस्पिरेटरी भी नहीं, इसमें ये तीनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। दे आर कार्निवोरस। अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ निमेटोब्लास्ट। जैसे कि हमने बताया था कि निमेटोब्लास्ट इसमें एब्सेंट होगा और सीलेंट्रेट्स में निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हम निडेरियंस कह रहे थे उसको, लेकिन पर इसमें एब्सेंट होगा। इसके टेंटिकल्स पर जो होता है, ये टेंटिकल्स, ये किसका एग्जाम्पल है? प्लीरोब्रैकिया का। ये प्लीरोब्रैकिया है, इसकी बॉडी पर 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट है और इसकी टेंटिकल्स पे ही ये एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम लेसो कहते हैं। लेसो सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। स्टिकी स्टिकी होता है, जब अपने प्रे को करना होता है तो ये अपना टेंटिकल्स उनके ऊपर फेंकता है और इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो वो उनके ऊपर जा कर के चिपक जाता है और वो अट्रैक्ट करके वो अपने कंज्यूम कर लेता है फूड को। ठीक है। कार्निवोरस जैसे ये दे आर कार्निवोरस ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें जो सेक्सेस होता है नहीं सेपरेट नहीं होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनकी बॉडी में एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। जैसे कि सीलेंट्रेट्स में हमने पढ़ा था कि सीलेंट्रेट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट हो रहा था, लेकिन पर इसमें सिर्फ टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल समुद्र में, क्योंकि ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, तो समुद्र में पाने जाने की वहाँ समुद्र पास तो कोई जाता नहीं है, तो इसी वजह से ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। सिर्फ एग्जाम्पल की तरह कि ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर ही ये करेंगे एक्सटर्नल। ठीक है। डेवलपमेंट, अब जब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो अब लार्वा भी डेवलप होगा, तो इसमें जो होता है कि डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो पता ही होगा कि क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है कि जिससे लार्वल स्टेज उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाए उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो इनके लार्वा को हम क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल इन्वॉल्व ऑफ फ्री लिविंग सेडिपिड लार्वल स्टेज, सेडिपिड लार्वा कहते हैं। इनके जो लार्वा प्रोड्यूस होता है उसको हम सेडिपिड लार्वा कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लाना, ब्यूरे, स्विमिंग और आई ऑफ कैट। ब्यूरे को हम लोग स्विमिंग आई ऑफ कैट भी कहते हैं और सिस्टम को हम लोग वेनस गर्डल भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए यहाँ पर, प्लीरोब्रैकिया का एग्जाम्पल है। ये सी वॉलनट की तरह दिख रहा है ना, सी वॉलनट की तरह दिख रहा है, ये एक अखरोट जैसा होता है, अखरोट की तरह दिख रहा है। इसका जो माउथ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये सब कॉम्ब प्लेट्स है, 8 कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है। उसी कॉम्ब प्लेट के ऊपर सीलियरी सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। 8 सीलियरी कॉम्ब प्रेजेंट होते हैं। ये सब इस तरह से, ये 8 ऐसे 8 प्रेजेंट होगा, इसमें 8 सीलियरी कॉम्ब प्रेजेंट होंगे। ठीक। और इसके जो टेंटिकल्स, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें छोटा छोटा जो यहाँ पर होगा लेसो सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसे कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। इसी के हेल्प से ये प्रे के ऊपर अपना टेंटिकल्स ऐसे फेंकता है और उसको इससे जेली लाइक मटेरियल सिक्रीट होगा और उस बॉडी के ऊपर जा कर के चिपक जाता है और उसको खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है। प्लीरोब्रैकिया। ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा टीनोफोरा, क्योंकि ये बहुत छोटे से फाइलम है और एनिमल किंगडम में सबसे छोटा फाइलम टीनोफोरा ही है। ठीक है। इससे पहले वीडियो पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, अब इसके बाद टीनोफोरा। तो जैसा भी हो, आपको अच्छा लगा हो तो आप बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
शुक्रिया।